तुम्हारे कहने का मतलब क्या है ध्रुव? मैंने वही कहा जो तुमने सुना। अब मैं अपनी पत्नी का और अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसलिए मैंने ये फैसला किया कि मैं घर छोड़ के जा रहा हूं। तो ये फैसला मत लो है, बहुत ही कठोर फैसला, ये मत करो। वाह, रिश्तों का दम भरने वाला ध्रुव रायज़ादा आज इस लड़की की वजह से अपना घर परिवार सब छोड़ने के लिए तैयार। देखा आप लोगों, देखा इस भोली भाली शक्ल के पीछे क्या है? कैसा जादू चला के रखा हुआ है इसे ध्रुव पर, देखा आप लोगों ने? बस यार, तुम्हें जो कहना था तुमने कह दिया, अब मेरी बात सुनो। एक पति का क्या फर्ज होता है? अपने पत्नी के मान और सम्मान की रक्षा करे। मैं वही कर रहा हूं यार का। बेटा बस पापा, आज मैं किसी की बात नहीं सुनूंगा। अगर आप मेरी जगह होते तो क्या करते? ध्रुव जी, हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं, हमारी खातिर ये घर मत तोड़िए, इस घर को छोड़कर मत जाइए। ध्रुव जी, वेदिका दीदी भी तो यही चाहती थी ना कि ये घर हमेशा जुड़कर रहे। इस घर को तोड़ने की वजह हमें मत बनाइए। इतना बड़ा पाप का बोझ हम सर पे लेके नहीं जी पाएंगे ध्रुव जी। तुम खुद को क्यों दोष दे रही हो? ये सब कुछ तुम्हारी वजह से नहीं हो रहा है। तुमने हमेशा मेरा साथ दिया, पत्नी होने का फर्ज निभाया है। मुझे भी तो एक मौका दो ताकि मैं पति होने का फर्ज निभा सकूं। वेदिका की आत्मा अगर ये सब देख रही होगी तो मुझे पूरा यकीन है कि उसे मेरे फैसले से इनकार नहीं होगा। अन्याय करने वाला दोषी होता है, लेकिन अन्याय सहने वाला उससे भी बड़ा दोषी होता है। तुम्हारे मान सम्मान में ही मेरा स्वाभिमान है। खुददार इंसान कुछ भी सह सकता है, लेकिन अगर उसके स्वाभिमान को कोई चोट पहुंचाए तो वो ये नहीं सह सकता। इसलिए प्लीज मुझे मेरा फर्ज निभाने दो। ध्रुव, तुम इस घर को छोड़कर कैसे जा सकते हो ध्रुव? क्या तुम भूल गए वेदिका ने कैसे इस घर को संजोकर रखा हुआ था? ध्रुव, इस घर के हर एक कोने में वेदिका की यादें बसी।
ऐसे इस घर को छोड़कर कैसे जा सकते हो ध्रुव? तुम नहीं जा सकते। मेरा फैसला अब कोई नहीं बदल सकता। और ये बात मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि वेदिका ने बड़े प्यार से इस घर को संजो कर रखा है, लेकिन जो फैसला मैंने आज लिया है वो इस घर की भलाई के लिए लिया। घर की शांति बनी रही, यही सपना था ना वेदिका का, और मैं वेदिका का यही सपना पूरा करने जा रही हूं। तुम ऐसे क्यों देख रही हो मुझे वेदिका? क्या तुम्हें भी यही लगता है कि आज जो कुछ भी हुआ उसकी दोषी मैं हूं? नहीं वेदिका, मैंने ध्रुव को रोकने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन जब से वो अर्पिता ध्रुव की जिंदगी में आई है, ध्रुव बदल गया है। देखो, आज भी उस अर्पिता के लिए उसने अपना घर परिवार सब कुछ छोड़ दिया, और मेरे सिवाय उसके इस फैसले का विरोध भी किसी ने नहीं किया। सब उसके साथ है, मेरे साथ कोई भी नहीं दिखा। बहुत अकेली हो गई हूँ। तुम भी इस दुनिया को छोड़कर चली गई, रुद्र भी मुझसे दूर हो गए। मुझे रुद्र की बहुत याद आती है वेदिका। हे भगवान, भगवान मेरे रुद्र को मुझे वापस कर दो। मैं बहुत अकेली हो गई हूँ, रुद्र लौटा दो मुझे भगवान, प्लीज। क्या बात है अंतरिक्ष? क्या सोच रहे हैं? ध्रुव और अर्पिता के बारे में सोच रहे हैं ना?
जाने किस मिट्टी के बने हैं दोनों, किस तरह अपने कलेजे के टुकड़े पार्थ को हमारी झोली में डालती। सच, राम है ध्रुव और सीता है अर्पिता। कलयुग में भी सतयुग की याद दिलाते हैं वो। इस घर की खुशी के लिए, इस घर के सुख के लिए वो ये घर ही छोड़कर चले गए। खुद तो खाली हाथ चले गए, लेकिन जाते जाते हमारी झोली भर गए। जहाँ एक तरफ पार्थ को पाने की खुशी है, वहां दूसरी तरफ उन दोनों को खोने का गम भी है। अंतरिक्ष एक ऐसी खुशी है जिसमें दर्द और आंसू का रंग मिला हुआ हो। अंतरिक्ष, ये परिवार, ये घर उन दोनों के बगैर अधूरा है। उन्हें वापस ले आओ, उन्हें वापस ले आओ अंतरिक्ष। एक बड़ा भाई होने का फर्ज निभाओ अंतरिक्ष। प्लीज अंतरिक्ष, इस घर को निर्जीव मत होने दो। वापस ले प्लीज अंतरिक्ष। धीरे धीरे सबके बिना रहने की आदत पड़ जाएगी अर्पिता। मैं मानता हूं कि हम इस घर में अकेले हैं, लेकिन हमारे बड़ों का आशीर्वाद तो हमारे साथ है। और फिर धीरे धीरे हमारी एक छोटी सी दुनिया भी बच जाएगी। ध्रुव जी, हमारा संसार, हमारी दुनिया तो वही है जहां आप हैं। पर घर के दूसरे लोगों को जो पीछे छोड़ा है, उस बात का दुख है। अगर हम यहाँ बेहाल हो रहे तो क्या वो बेचैन नहीं हो रहे होंगे? अर्पिता, तुम दोनों चलो यहाँ से। मैं तुम दोनों को लेने आया हूँ। नहीं अंतरिक्ष भैया, अब हम उस घर में नहीं ध्रुव, मैं यहाँ तुम्हारी ना सुनने नहीं आया हूँ। अब मैं देखता हूँ कि कैसे निहारिका अर्पिता का अपमान करती है, कैसे उसे दुख पहुंचाती है। नहीं भैया, मैंने जो भी फैसला किया है बहुत सोच समझ के किया। इसी में हमारे घर की भलाई है। भैया, एक ही छत के नीचे रहने का क्या फायदा जब घर में अशांति का इतना माहौल हो। ध्रुव, तुम दोनों इस दुनिया के लिए बने ही नहीं हो। तुम हमेशा अपने सुख से पहले दूसरों के सुख के बारे में सोचते हो। मैं यहां इसलिए आया हूं क्योंकि मुझे अपना वो भाई वापस चाहिए जो मेरे हर जन्मदिन पर मेरी लंबी उम्र के लिए पूजा करता है। मुझे मेरा वो भाई वापस चाहिए जो मेरी हर गलती माफ कर देता है। मुझे मेरा वो भाई वापस चाहिए जिसने अपने जिगर का टुकड़ा मुझे दे दिया। ध्रुव, चलो यहां से। हमारा घर तुम्हारे बिना घर नहीं है। हमारा घर अपने राम के बिना अधूरा है। नहीं भैया, मैं तो बस एक इंसान हूं। मुझे भगवान का दर्जा मत दीजिए। और इंसान होने के नाते मैंने अपने घर के प्रति सारे फर्ज निभाए। अब एक पति होने के नाते मैं अपनी पत्नी की तरफ सारे फर्ज निभाने चाहिए।
भैया मैं आपसे छोटा हूं, आपको समझाने का हक नहीं है। अब तितली मामी, पापा और निहारिका भाभी का ख्याल रखना, ये सब आपकी और काजल भाभी की जिम्मेदारी है। ध्रुव, तुम दोनों की कमी हमें हर पल महसूस होगी, और तुम्हारा ये बड़ा भाई तुमसे ये वादा करता है कि मैं अपनी हर जिम्मेदारी पूरी जिम्मेदारी से निभाऊंगा। अपना ख्याल रखना। तितली मामी, पापा और निहारिका भाभी का ख्याल रखना, ये सब आपकी और काजल भाभी की जिम्मेदारी है। ध्रुव का दिल कितना बड़ा है, वो ठीक कहता है। चाहे घरों में दूरियां हो जाए, लेकिन दिलों में दूरियां नहीं होनी चाहिए। मुझे ध्रुव से कितना कुछ सीखना है। रिश्तों के असली मायने समझे हैं तो उसने समझे। वो ठीक कहता है कि अपने से पहले अपने परिवार के हित के बारे में सोचो। मुझे अपनी सारी रंजिशें, सारे बैर भुला देने चाहिए। अपने निजी झगड़ों से ऊपर उठकर अपनी सोच को बड़ा करना चाहिए। मैं रुद्र को जेल से छुड़ाऊंगा, अपने परिवार को अधूरा नहीं रहने दूंगा। हाँ, मुझे मेरे पार्ट की कसम, आज के बाद मेरी हर सोच मेरे परिवार की भलाई के लिए होगी, सिर्फ मेरे परिवार की भलाई के लिए। मिस्टर अंतरिक्ष, आपके भाई रुद्र का जुर्म बहुत संगीन है। उनके ऊपर कत्ल का आरोप है। मैं उनकी सजा को माफ तो नहीं करवा सकता, लेकिन हाँ, कम जरूर करवाने की कोशिश कर सकता हूँ, पर कोई गारंटी नहीं है। देखिए वकील साहब, मेरा भाई रुद्र बेगुनाह है। उसका इरादा किसी की हत्या करने का नहीं था, वो एक हादसा था। दंगों में अपनी जान बचाते बचाते उसके हाथों ही अनहोनी हो गई, बस। देखिए, ये आप समझते हैं, मैं समझता हूँ, लेकिन कानून को सबूत चाहिए। वकील साहब, आप तो कानून के दांव पे समझते हैं। कोई तो रास्ता होगा। आप कैसे भी करके मेरे भाई रुद्र को जेल से रिहा करवा दीजिए। मैं आपका दर्द समझता हूँ। एक रास्ता है, लेकिन उम्मीद ना के बराबर है। वकील साहब, हमें क्या करना होगा आप मुझे बताइए। मैं अपने भाई को बचाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। देखिए, अगर मृतक के परिवार वाले माफीनामे पर साइन कर देते हैं तो आपके भाई को कोर्ट बरी करने के बारे में सोच सकती है, पर मृतक के परिवार वाले साइन करेंगे या नहीं, कुछ कहा नहीं जा सकता।